को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा की। लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाल दी? हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। कितना चल रहा है, मंदिर मिल गया, मंदिर मिल गया। अरे मंदिर था ही, मिला क्या? मंदिर था। हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे योगी की भविष्यवाणी की संभल को लेकर। योगी आदित्यनाथ आज गरजे हैं, जी हां, विधानसभा में गरजे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने आज कई सवाल भी उठाए हैं। आज महाभारत उन्हीं सवालों पर कर रही है, संभल पर, और खुलासे होने के अभी बाकी हैं। आज महाभारत में बात करेंगे संभल में मिल रहे सनातनी सबूतों की। संभल में खुदाई में भगवान हनुमान, मां पार्वती, भगवान गणेश की मूर्तियां मिली। रोज सनातन के नए सबूत मिल रहे हैं। बाबा के बुलडोजर ने खुदाई शुरू की तो ऐसे सबूत मिलने शुरू हुए कि उन पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। आखिर संभल के इस मंदिर को धरती के नीचे दबाने वाली कौन सी ताकत थी? संभल में मंदिर के सच को छुपाने वाली कौन सी ताकत रही? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में गरजे, खूब गरजे और संभल पर गरजे। उन्होंने संभल पर बहुत सारे सवाल उठाए। पूछा कि 46 साल पहले संभल के मंदिर को बंद किसने किया था? जिन्होंने यहां नरसंहार किया उनकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? उन दरिंदों को सजा क्यों नहीं दी गई? योगी 46 साल पहले दंगा करने वालों की भी बात कर रहे थे और मौजूदा समय में भी दंगाइयों की बात कर रहे हैं। तब से अब तक इन दंगाइयों को किसने संरक्षण दिया? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? योगी ने सदन में सवाल उठाया तो अखिलेश यादव ने सदन के बाहर उसका जवाब दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और यूपी की सरकार तो इतिहास खंगालने में ही लगी है, लेकिन हम यानी समाजवादी पार्टी और देश का विपक्ष भविष्य की बात करता है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या भविष्य की बात होगी तो इतिहास से नजरें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो संभल पर बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। मैं आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा देती हूं, क्योंकि संभल में इस वक्त भी खुदाई जारी है और आज तीसरे दिन की खुदाई में जो तस्वीरें सामने आई हैं, जरा उन पर गौर कर लीजिए, क्योंकि ये मस्जिद है पीछे और मस्जिद के बाहर कुआं मिला है, उसकी खुदाई जारी है। अब ये देख लीजिए, पीछे आप मस्जिद देख सकते हैं और उसके बाहर ये खुदाई जारी है। यहीं से सनातनी सबूत मिल रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। इसके साथ ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहले दिन जो कुआं मिला है उससे सनातनी सबूत मिलने का सिलसिला जारी है। यहीं से भगवान हनुमान की मूर्ति निकली, यहीं से आज और मूर्तियां भी निकली हैं भगवान की। वो कौन सी है जरा वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, पहली मूर्ति, दूसरी मूर्ति, तीसरी मूर्ति, 3 मूर्तियां जो कि उस कुएं से निकली हैं, जिसकी खुदाई की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अब भगवान के अवशेष मिल रहे हैं और वहां भक्त सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ संभल में सनातनी सबूत मिल रहे थे, तो समाजवादी पार्टी आज सदन में संभल के इंसाफ की मांग कर रही थी। जरा ये भी सुनिए। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि संभल के लोगों को इंसाफ दो। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उनका क्या? जिनको इतने साल पहले संभल से खदेड़ कर बाहर कर दिया, उनके इंसाफ का क्या होगा? क्योंकि योगी ने संभल का सच आज विधानसभा में बता दिया। उन्होंने बताया कि खुदाई में भगवान शंकर का मंदिर मिला। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 46 साल से यह मंदिर बंद पड़ा हुआ है। 46 साल यानी 1978 से यह मंदिर बंद था। और क्यों बंद था? क्योंकि योगी ने कहा कि 76 से 78 में वहां 2 बड़े दंगे हुए। 2 बड़े दंगे, कुल 16 दंगे संभल में, सोचिए। और दंगों के बाद हिंदुओं ने वहां से पलायन कर लिया, मंदिर पर ताले लग गए, मंदिर मिट्टी में दब गए। 78 की हिंसा बेहद भीषण थी, उन्होंने ये भी कहा। और कहा कि तब से मंदिर पर ताला लगा हुआ था, जो अब जाकर मंदिर सामने आ रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने सदन में बताया कि तब वहां से हिंदू गायब हुए, पलायन हुआ और अब 77% मुस्लिम आबादी संभल में। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। क्या इतिहास पर सवाल उठाने से भविष्य की बात नहीं हो पाएगी क्या, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? रिपोर्ट देख लीजिए पहले। बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया। ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले 2 दिनों से लगातार सनातनी सबूत मिल रहे हैं, जिन्हें सालों पहले ही दफन करने की साजिश रची गई थी। अब जब योगी का बुलडोजर चला तो एक एक कर सच्चाई सामने आने लगी। सबसे पहले संभलेश्वर मंदिर मिला, फिर साक्षात शिवलिंग, कुएं से मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियां। इतना ही नहीं, मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति भी मिली। इससे पहले 2 मूर्तियां अभी तक जो है वो यहाँ से निकाली गई थी। अभी तीसरी मूर्ति निकाली गई है। संभल के मुस्लिम मोहल्लों में कुएं से मूर्तियां मिल रही हैं। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 कुएं मिल चुके हैं। खुदाई जारी है। इस संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। एक तरफ संभल में सनातन के सबूत पर सबूत मिल रहे हैं तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है। संभल की गूंज सदन तक पहुंच गई। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। आपने कहा मंदिर मिल गया तो मंदिर तो अच्छी बात है, मिल गया, पहले से था, कौन नयापन आ गया? ये हुआ कि उस मंदिर का ताला खोल के आपने पुजारी बैठा दिया, पूजा हो, तो मंदिर का तो कोई विरोधी है नहीं। किसी भी राजनीति में फंसे बिना केवल जो उनकी देखरेख करने वाले लोग हैं उनकी बयान को सुनेंगे तो आपको पाएंगे कि सरकार बेबुनियाद तरीके से चीजों को तुल दे रही है। समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी नेता संभल मामले पर आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल का सच सामने रख रहे हैं। 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। और आपके पूर्वज भी हिंदू थे, क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। विधानसभा में योगी ने संभल मामले पर आईना दिखाया तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने बड़ी बात कह दी। हमारा प्राचीन नक्शा था, जो मैंने हमेशा बताया कि संभल एक तीर्थ क्षेत्र है, ये उस प्राचीन नक्शे को ये साबित करता है। ये नक्शा है जिससे साबित होता है कि वहाँ पे 68 कूप थे और वहाँ पे तीर्थ क्षेत्र था, वहाँ पे पूजा पाठ होती रहती। संभल में सनातन के सबूत चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पिछली सरकारों में कैसे हिंदुओं के मंदिर को टारगेट किया गया था। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संभल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें, जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। क्या ये सच नहीं है कि हिंदुओं ने संभल से पलायन किया? उस पलायन के पीछे कौन था? हिंदू आस्था के सबूत मिटाने की कोशिश किसने की? आज इन सब पर महाभारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले मैं कुछ सवाल उठाना चाह रही हूं। वो सवाल वो हैं जो आज सदन में योगी आदित्यनाथ ने उठाए। तो वो सवालों के केंद्र में आज महाभारत की चर्चा रहेगी, इसीलिए इन सवालों को उठाना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में कहा, क्या बाबरनामा नहीं कहता है कि मंदिर तोड़े गए? उन्होंने सवाल पूछा।
उन्होंने यह भी पूछा कि क्या देश में केसरिया झंडा नहीं लगा सकते, क्योंकि जहां लगाते हैं वहां पर यह दंगे की स्थिति क्यों आ जाती है। क्या प्रशासन ने रातों रात यह मंदिर बना दिया जिसके सबूत मिल रहे हैं। बजरंग बली की प्राचीन मूर्ति कहां से आई संभल में, क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि नरसंहार करने वाले दरिंदों की चर्चा क्यों नहीं होती है। संभल के दरिंदों को सजा अभी तक क्यों नहीं मिली। वो ये भी कहते हैं कि बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्या की गई थी या नहीं, ये बताइए आप लोग, ये सच है कि नहीं। आखिर ये दंगे क्यों होते हैं। सवाल यह भी कि शोभा यात्रा पर ही पथराव क्यों होते हैं, ये सब योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में पूछा है। मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती है, क्यों मना किया जाएगा। जय श्री राम सांप्रदायिक संबोधन कैसे हो गया, ये सवाल योगी आदित्यनाथ ने पूछे हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आचार्य राजू मिश्रा जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ फराज किदवई जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सैयद जवाद साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन जी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले विष्णु जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि संभल में जब सर्वे की शुरुआत हुई आप वहां पर गए थे, लेकिन उस समय जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। मैं आपसे सवाल यह पूछ रही हूं कि आज जब सनातन के सबूत उस मंदिर से निकल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इस पर चर्चा क्यों ना हो। मंदिर के कपाट किसने बंद करवाए और मंदिर के जो अवशेष निकल रहे हैं वो क्या लोगों ने जाकर रख दिए। यह सवाल वाजिब है। आपको लगता है ये सवालों पर यह चर्चा ज्ञानवापी की तरह ही आगे बढ़ेगी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि एक हेल्दी लोकतंत्र में आप रिसर्च के आधार पे और जो स्पॉट बोल रहा है उसके आधार पे डिस्कशन होना चाहिए। और कोई आदमी अगर अपनी बात तर्कों के आधार पे, इतिहास के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे, रेफरेंस के आधार पे करना चाहता है तो उसका मुंह इसलिए नहीं बंद करना चाहिए कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे सुचरिता जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी संभल में 46 इयर्स पुराना मंदिर मिला है, हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति मिली है, वहां पे शिवलिंग बरामद हुआ है, और साथ ही साथ वहां पे जिला प्रशासन ने भी एएसआई को लिखा भी है कि उसकी साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच भी कराई जाए। जो कुएं हैं उसमें से गणेश जी की मूर्ति, साथ ही साथ मां पार्वती की खंडित मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति वहां पे मिली है। तो क्या कारण थे जिसकी वजह से वहां पे हिंदू समाज के लोगों को पलायन करना पड़ा। क्या कारण था जिसकी वजह से उस मंदिर में ताला लगाना पड़ा। क्या कारण थे कि वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई। और जो संभल हमेशा से जाना जाता है कि वहां पे 68 कुएं हुआ करते थे, तीर्थ क्षेत्र था, चारों तरफ मंदिरों से घिरा हुआ था। क्या ऐसे कारण बने कि वहां पे वो लुप्त होता चला गया। क्या ऐसे कारण बने कि वहां पे दंगा हुआ जिसमें काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये सारी चीजें, और अगर इस पे कोई चर्चा करना चाहता है तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हर आदमी का ये हक है कि अपनी बात कोर्ट में तर्क और फैक्ट्स के आधार पर रख सके, और उसके बाद कोर्ट उसको जुडिशियल साइड पे एग्जामिन करेगा, उसमें एविडेंस कॉल आउट की जाएगी, सर्वे होंगे बिना किसी का सर्वे में किसी स्ट्रक्चर को बिना डैमेज पहुंचाए हुए, और उसके बाद कोर्ट अपना उसमें फैसला देगा। तो मुझे लगता है इस चीज में, हेल्दी डेमोक्रेसी में, आप किसी को अगर ये कहें कि अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट जाने से यहाँ पे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, ये बहुत एब्रॉड बात है। इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। अभी हाल ही में सुचरिता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जमायत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो सुप्रीम कोर्ट आया था और उन्होंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी थी कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये सारे मुकदमे रोक दिए जाए। अब मैं कहूं कि जमायत उलमा हिंद और ये जितने लोग हैं सुप्रीम कोर्ट आ गए तो उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। तो ये किस तरह की बात हो रही है। कोर्ट आने से सामाजिक सौहार्द कैसे बिगड़ सकता है सुचरिता जी। या अगर अपने इतिहास को देखा जा रहा है, अपने ग्लोरियस कल्चरल हेरिटेज को देखा जा रहा है, अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को पाया जा रहा है। नहीं, पर विष्णु जी, सवाल तो यही है कि इसे रिच ग्लोरियस हेरिटेज मानने वाले कौन हैं। बहुत से उस पर एक विभाजन हो गया। ये दुखद है लेकिन ये सत्य है कि ग्लोरियस हेरिटेज मानने वालों में विभाजन है आज के समय में। और इसीलिए शायद आज योगी आदित्यनाथ ये सवाल पूछ रहे थे कि इतने पहले जो मंदिर बंद हुआ है उसको बंद कराने के पीछे, यहाँ इस मंदिर के इतिहास के पीछे, इसको इतिहास बनाने वाले कौन से लोग हैं, क्या उन पर चर्चा नहीं हो। देखिए सुचरिता जी, यहाँ पे हम सारे लोग जो हैं, जो बात कर रहे हैं इस व्यू पॉइंट की, हम लोग ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात को कृपया सुने। क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्ञानव्यापी में अगर आपको याद होगा 1993 तक इस परिसर के अंदर पूजा हो रही थी। 1993 में एक सरकार आई, पूजा पाठ रोक दी, वहां पे ताला लगा दिया और बाहर फेंक दिया। अब उस पूजा पाठ को ही वहां पे शुरू कराया गया है।
अभी संभल में आपने जैसे देखा 46 इयर्स पुराना मंदिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था उसको आपने पूजा पाठ रोक दी। तो अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी कल्चरल हेरिटेज को रेस्टोर करना चाहते हैं तो इसमें किसी और धर्म का कैसे हम नुकसान कर रहे हैं या किसी और धर्म को कैसे क्षति पहुंचा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुचरिता जी ये है कि हम यहाँ पे उन जगहों की बात कर रहे हैं जहां पे मंदिर तोड़ के या मंदिर प्रांगण को गलत ढंग से एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। अब अगर इस बात को प्रूव करना है तो ये बात सड़कों में तो डिसाइड नहीं हो सकती है, ये बात सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के माध्यम से डिसाइड हो सकती है। उसके लिए कोर्ट गए हैं, अब कोर्ट गए तो वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, इस चीज को यहीं पे रोक दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये चीज सही नहीं है और इसके लिए कोर्ट के माध्यम से एक प्रॉपर न्यायालयीन बहस होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कोर्ट के माध्यम से एक बहस होनी चाहिए। मैं एक बार जरा फराज जी और अजय जी को स्क्रीन पर लेना चाहती हूँ। फराज जी को लीजिए और अजय जी को लीजिए। ये बड़ा क्लियर है अजय जी, आज जब इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे उन्होंने बहुत सी बातें कही जिनका मैंने जिक्र भी किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये वो पार्टी है जो इतिहास खंगालना चाहती है, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकालना चाहती है, हम तो भविष्य की बात करते हैं। जो आदमी अपने इतिहास से सबक नहीं लेता है, उसको वर्तमान में लागू नहीं करता है, उन गलतियों को दोबारा दोहराने की गलती नहीं करता है, उसी का भविष्य अच्छा होता है। आज हम वही काम कर रहे हैं कि इतिहास में जो जो गलतियां हुई हैं उनको हम दोहराएंगे नहीं, इसीलिए हमारा भविष्य और हिंदुओं का भविष्य बहुत सुरक्षित रहेगा। हम बिल्कुल ये काम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। अखिलेश यादव और बाकी लोग जैसे प्रदूषित हिंदू, जिनको मैं कहता हूँ ये प्रदूषित हिंदू हैं। आपको क्या लगता है ये जो मंदिर टूटा, ये मंदिर बंद हो गया, संभल का मंदिर बंद हुआ, रामलला हुआ, अगर हिंदुओं में मेजॉरिटेरियनिज्म की धड़क होती या कभी गुरूर होता कि हम मेजॉरिटी में हैं इस देश में, जैसे मुसलमानों में हर जगह होता है, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सीरिया हो, तो मेजॉरिटेरियनिज्म की उनमें धड़क होती है। हिंदुओं में नहीं है, हम सहिष्णु हैं। और जहाँ पे हम बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हुए वहाँ हमारे मंदिर तोड़े गए, हमें पलायन करना पड़ा। ये कड़वा सच है। ये सिर्फ संभल का सच नहीं है, कैराना में भी यही हुआ, कश्मीर में भी यही हुआ। और दंगे नहीं होते यहाँ पे, यहाँ जेनोसाइड होता है। संभल का इतिहास उठा के देखिएगा, 1947 से लेके अभी तक में 15 दंगे हुए हैं, 209 हिंदुओं को काटा गया है। दंगे नहीं हुए, काटा गया है, मैसेकर्ड। मुसलमान सिर्फ 9 मरे। 1978 के सबसे बड़े दंगे में तो एक भी मुस्लिम नहीं मरा था, सिर्फ हिंदुओं को काटा गया था। उस वक्त डीएम, जो ये लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट हिंदू, प्राइम मिनिस्टर हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, सेना के सारे प्रमुख हिंदू, उस वक्त डीएम मुसलमान था। एक दिन तक कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। आज जो योगी जी कह रहे हैं कि अगर इतिहास के उन नपुंसकों को पे चर्चा हम करें जिनके कारण ये दुर्दशा हुई है, तो क्या गलत कह रहे हैं? गलत क्या कह रहे हैं? क्यों ना हम चर्चा करें? और दूसरी बात, ये आस्था का प्रश्न है, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। ठीक, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। रामलला हमारी आस्था के प्रश्न थे, बनारस काशी हमारी आस्था का विषय है, संभल हमारी आस्था का विषय है, क्योंकि कालकी अवतार के 14वें अवतार के रूप में भगवान विष्णु वहां प्रकट अवतरित होने वाले हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ, हम जानते हैं। तो ये हमारे लिए आस्था का विषय है। हम अपनी आस्था के बारे में बात करें तो हम कम्युनल हो गए। और 20% मुसलमान के लिए आप मुसलमान और इस्लाम की बात कीजिए तो आप सेकुलर हो जाएंगे। ये कौन सा कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म का फंडा हुआ? जो बात आप ये गंगा जमुनी तहजीब बिगाड़ है। कल की गंगा जमुनी तहजीब होता है। इसका जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में किया है। अब आप समझ सकते हैं कि संभल का महत्व क्या है। फराज साहब, जो बात अभी अजय जी ने कही, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री भी सदन में आज कर चुके हैं कि वहां कल की अवतार होंगे। अब ये मुझे बताइए कि जब एक जगह का महत्व इतना जुड़ा हुआ है, उस सब से आंखें मूंद लेने से क्या होने वाला है? भविष्य की बात होगी क्या? इतिहास की बात ना करते हुए भविष्य की बात हो सकती है? क्यों इन सब से आंखें मूंदना चाहते हैं? वहां अगर नंदी मिल रहे हैं, भगवान हनुमान की मूर्ति निकल रही है, तो इन सब से आंखें फेर लेंगे आप? सुचारिता जी, आई एम शॉक्ड। Really? और मैं इसलिए शॉक्ड हूं कि डॉक्टर अजय आलोक जी को मैं बहुत अच्छा और सुलझा हुआ प्रवक्ता मानता था, और इनकी बहुत सारे लोगों की डिबेट सुनता हूं मैं, इनकी भी सुनता था, लेकिन इनकी जो लाइन है वो सडनली बदल गई है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बदली है। इन्होंने एक शब्द यूज किया, प्रदूषित हिंदू। मतलब मुझे सख्त आपत्ति है इस शर्त पे कि देश के तमाम करोड़ों हिंदुओं को आज इन्होंने प्रदूषित हिंदू बोल दिया।
मतलब आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो करोड़ों लोग मानते हैं, क्या वो प्रदूषित हिंदू हो गए? सुचारिता जी, रामचरितमानस के में उत्तरकांड के में लिखा हुआ है कि जब रामराज था, जो रामराज का तस्वुर है, उसमें लिखा था रामराज बैठे तिलोका हर्षित भय गए सब सोता, बैरू न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। अरे साहब, कुछ रामचरितमानस से ही सीख लीजिए, कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सीख लीजिए कि इस दोहे का मतलब यह है कि जब भगवान राम गद्दी पर बैठे सुचारिता जी, तो सबके दुख दूर हो गए, राम के प्रताप से सबके मनों का भेद खत्म हो गया, आपस में कुटिलता खत्म हो गई। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? प्रदूषित हिंदू, मतलब इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट सुचारिता जी। और ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूं कि क्यों हो रहा है। डॉक्टर अजय आलोक जैसा पढ़ा लिखा प्रवक्ता ये क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है कि जब तक के, देखिए एक चीज में तो मैं प्रधानमंत्री जी को 100 में 100 नंबर दूंगा, वो इसमें दूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने देश को ऐसे मुद्दों में उलझा दिया है कि देश के लोग जो जरूरी, जो बुनियादी मुद्दे हैं उसमें बिल्कुल बात न शुरू करें। अब एक इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, महाराष्ट्र में नीतीश राणे जी को मंत्री बनाया। अजय आलोक जी देख रहे हैं ना कि जितनी गाली दोगे, जितनी नफरत फैलाओगे, जितना भाई को भाई से लड़ाओगे, उतना ही प्रमोशन होता चला जाएगा। तो सरदार पटेल जी ने जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, नहीं फरासा सुनिए जरा, ये मुद्दा गैर जरूरी है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि इन्होंने गैर जरूरी मुद्दों में उलझा दिया है, तो मैं इस पर पूछना चाह रही हूँ, क्या ये मुद्दा गैर जरूरी है? संभल का इतिहास योगी आदित्यनाथ ने सदन में बताया है और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कल की अवतरित होने वाले हैं, तो आपके लिए ये गैर जरूरी है, शायद अजय आलोक के लिए गैर जरूरी नहीं है। सुचारिता जी, मैं ये बोल रहा हूं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे हैं, उनसे इन लोगों ने आज की तारीख में बिल्कुल भटका दिया है। और आपने मेरा स्टेटमेंट सुचारिता जी पूरा नहीं होने दिया। इनको ना तो सुप्रीम कोर्ट से मतलब है सुचारिता जी, ना ही इनको संविधान से कोई मतलब है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे सुचारिता जी, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो असम का मुख्यमंत्री हो, वो संविधान के ऊपर हाथ रख करके ये कसम खाता है कि वो इंपार्शियलिटी रखेगा, वो सबको एक नजर से देखेगा। असम के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सदन में खड़े होकर के कि मैं एक पक्ष का साथ लूंगा। क्या ये संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर शेखर कुमार यादव के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने ये बयान दिया है, तो 7 मई 1997 को जो रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का जो तस्वुर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या वो गलत था सुचारिता जी? और अगर वो सही था तो माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डॉक्टर अजय आलोक जैसा अगर वो संभल में सर्वे के साथ खड़े हैं तो वो गलत है, लेकिन अगर वो संभल में कहें कि यहाँ मस्जिद था और मंदिर नहीं था तो वो सही होंगे। आप यही कह रहे हैं सही, यानी कि अगर कोई कोर्ट से दिया हुआ सर्वे भी, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मत जाइए सर। कह रही हैं, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, सही गलत आप बता रहे हैं, उनके मुद्दे गलत हैं, उनके मुद्दे गलत है। जरा सुन लीजिए एक मिनट, अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको, उन्होंने कुछ सवाल पूछे। मैं एक बार जरा आचार्य जी के पास भी जाऊंगी और यहाँ पर भी आऊंगी जवाब साहब के पास, लेकिन अजय जी जरा जवाब देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने गैर जरूरी मुद्दों में भटकाया है, ये मुद्दा जरूरी नहीं है, संभल में जो कुछ हो रहा है ये गैर जरूरी मुद्दे में आपने उलझा दिया। अल अक्सा मस्जिद है फराज साहब, अल अक्सा मस्जिद जेरूसलेम में, क्या जरूरत है मुसलमानों को वहां पर संघर्ष करने की यहूदियों से? छोड़ दीजिए, गैर जरूरी मसला है। क्यों लड़ रहे हैं? पूरे गाजा पैलेस्तीन इतने साल से लड़ रहे हैं, लाखों लोग मारे गए, यहूदी ही छोड़ दें, मुसलमान ही छोड़ दें? गैर जरूरी मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा तो कोई मुद्दा नहीं होता है। क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए, लड़ाई खत्म, इतने लोगों की जान बच जाएगी। यही फर्क है फराज साहब, यही फर्क है। आपकी आस्था के समय आपकी आस्था हो जाती है और मेरी आस्था मजाक बन गई, मेरी आस्था गैर जरूरी हो गई। ये आप मजाक नहीं उड़ा रहे, ये होता है मजाक उड़ाना। आज जब हम आपको बता रहे हैं, मैंने पहले ही बोला कि हमें मेजॉरिटेरियनिज्म की कोई धधक नहीं है हिंदुओं में,
लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर हमारी आस्था की कोई चीज हो तो उस पर जबरदस्ती आप बात करें कि ये गैर जरूरी बात है, गैर जरूरी बात है, गैर जरूरी बात है। आप हिंदू राष्ट्र ही ने आपका पूरा इकोसिस्टम बोलना शुरू कर दिया। यही तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को मैं प्रदूषित हिंदू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इस इकोसिस्टम के प्रमुख हिस्सा है। सपना है हिंदू वो इस इकोसिस्टम के कहां से जाती है? अगर कोई हिंदू अपने मंदिर की बात कर ले तो वो हिंदू राष्ट्र ये अब आप गैर जरूरी बात कर रहे हैं। लफ्ज आपने नहीं देखा क्या? क्या बोला? उन्होंने कहा कि जो अब आप गैर जरूरी बात कर रहे हैं, उसका नहीं होगा। अब आप गैर जरूरी बात कर रहे हैं। तो आप ये उन्होंने कहा कि मेजॉरिटेरिज्म की अगर उनमें ललक होती तो बहुत बदल गई होती चीजें, हिंदू में ये है नहीं। उन्होंने ये कहा मेजॉरिटिज्म की बात कर रहे हैं। तो जो बौद्ध मठ तोड़े गए हैं राजा शशांक द्वारा, तो वो दे दिए जाएंगे सारे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं अपनी बात खत्म कर लूं। जो राजा शशांक द्वारा, पुष्यमित्रा शुंग द्वारा तोड़े गए हैं, जो बौद्ध मठ तोड़े गए हैं, जैन मत तोड़े गए हैं, वो आप दे देंगे। ये कहने का मतलब है आपका? कंप्लीट कर लीजिए। यही तो कहने का मतलब है ना आपका? ठीक है अजय जी, कंप्लीट कर रहे हैं। फराज साहब जवाद साहब बोल रहे हैं धर्मों का विस्तार कैसे होता है और दूसरे धर्मों को कैसे काटा जाता है, ये हमने बगल में पाकिस्तान में देखा, आज बांग्लादेश में भाग करके चले गए चाइना, मुसलमान की कौम ने बर्मा में देखा, पहाड़ों पे नहीं आपकी मुसलमानों में भी देखा बर्मा में, जब रोहिंग्या मुसलमानों को वहां के बौद्धों ने काट के भगा दिया। बौद्ध दिखता तो उसको काट दिया। ये हिंदुस्तान में नहीं होता है, ये होता था। सिर्फ क्यों बीच में बोल रहे हैं? मेरी बात खत्म होने दीजिए। हम जानते हैं ये तो मेरी बात खत्म होने देंगे आप? अरे गजब बात है भाई, आप बीच में बोलते रहेंगे तो बोलिए भाई, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए, आप उसके बाद बोलिएगा। आप ही की हो रही। मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ कि धर्मों का विस्तार के लिए दूसरे धर्मों को कैसे काटा जाता है, ये हमने अफगानिस्तान में देखा, पाकिस्तान में देखा, उन्हें बोलने दीजिए जरा। और आपकी मुसलमान की कौम ने भी देखा बर्मा में, जहां बुद्धिस्टों ने रोहिंग्या को काट के मार के भगा दिया, सबने देखा। ये नहीं होता है एशिया महाद्वीप में, तो सिर्फ पूरे विश्व में, तो सिर्फ हिंदुस्तान में, क्योंकि हम हिंदू यहाँ रहते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया में कैसे पहुंच गया? हम बहुसंख्यक होने के बाद भी दूसरे धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप हमारे धर्मों पे हमारी आस्था का मजाक बनाएं। अखिलेश यादव जैसे प्रदूषित हिंदू, उसमें आपका साथ दें, इसीलिए मैं अखिलेश यादव को प्रदूषित हिंदू कह रहा हूं। और एक मिनट, प्रियंका गांधी पैलेस्टीन का बैग लगा के घूम सकती है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग बगल में संभल नहीं दिखता है, पर कंफ्यूज है, पर जनता उन्हें ला रही है ना सत्ता में। सुनिए, उनके कंफ्यूजन नहीं, जनता को कंफ्यूजन नहीं नजर आ रहा है ना जवाद साहब। जनता को क्लैरिटी नजर आ रही है, इसीलिए उन्हें वापस सत्ता में ला रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि वो क्लैरिटी क्या जनता चाह रही है, जो इस वक्त संभल में तस्वीरें नजर आ रही है? जनता क्या चाह रही है? क्या वो चाह रही है कि इस मुद्दों पर आगे बढ़े या पीछे हटे? नहीं, देश ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देश की जनता चाह रही है, रोजगार चाह रही है, वो है नहीं। एक ही का रोजगार बन रहा, एक ही उद्योगपति को दिन रात रोजगार कांग्रेस वाली लाइन पर आ गए, अब आप कांग्रेस में जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, मैं आ रहा हूं सुचारू तरीके से। आज योगी जी ने सदन के अंदर एक बहुत ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको मुझको सुन करके तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि बाबरनामा पढ़ना चाहिए लोगों को। अरे देश का संविधान पढ़ाओ, संविधान पढ़ने की बात नहीं करेंगे। बाबर और मुगलों से मोहब्बत का कारण मैं जानता हूं कि किसकी रिश्तेदारी है मुगलों से, तभी वो बार बार इंफसाइज कर रहे थे की मस्जिद बाबर ने हरियाणा मंदिर बनाई थी, बाबरनामा में लिखा हुआ है, आईने अकबरी में लिखा हुआ है। उन्होंने लोगों को बताओ, उसमें मंदिरों को तोड़कर बाबरनामा में यही है। उन्होंने कहा उसमें सबूत मिलते हैं, नहीं मिलते तो बता दीजिए, नहीं मिलते तो नहीं मिलते तो बता दीजिए। इस पर इतनी चर्चा होती है, 10 सेकंड इतनी चर्चा होती है, पहले 10 सेकंड मुझको नहीं मिले, मुझको नहीं मिले 10 सेकंड। बाबरनामे में उन्होंने कहा बहुत, आज बाबरनामा में सिर्फ मस्जिद तोड़ने का जिक्र है। बात की भाई, उसमें क्या है, उसमें क्या नहीं है, ये इतिहासकार ढंग से बताएंगे। आपने तो पूरी पढ़ी होगी ना बाबरनामा, आपने तो पूरी पढ़ी होगी। आप ऐसे चैलेंज करें लोगों को, आप बाबरनामा पढ़ा करिए, आप संविधान मत पढ़िए, बाबरनामा वही पढ़ाएंगे, देश का संविधान ही पढ़ाएंगे इनको। देखिए, वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बाबरनामा रट कर बैठे। हम नहीं पढ़ के बैठे, आपने पढ़ी, मैं बताता हूं क्या है। बाबर से मोहब्बत है, तभी तो वो बाबर का जिक्र कर रहे हैं। जवाब पहले सुन लो, बहुत देर से बोल रही हो, अब जरा इसको सुन भी लो। अब एक बात अगर बता दूं, अगर आपने मुगलों का इतिहास पढ़ा होता ना, सबसे पहले तो जवाद आपको एक बात क्लियर बता रहा हूं, बाबरनामा से ज्यादा जरूरी है आपको मानवता पढ़ने की और अपने समाज को मानवता समझाने की। सबसे पहले, और सुन लीजिए,
अगर बाबरनामा या मुगलों का इतिहास आपने पढ़ा होता ना तो बौद्धों के साथ बोध गया में क्या किया था मुगलों ने, ये आपको पता होता। यहाँ बैठकर बौद्ध का वो नहीं कर रहे होते। समझ में आया? अगर मुगलों ने क्या किया था बोध गया के अंतर्गत, अगर आपने बाबरनामा या आपने मुगल का इतिहास पढ़ा होता तो आप ये नहीं कर रहे होते। आचार्य 10 सेकंड तो दे दीजिए मुझको, सुचारता जी हमसे भी तो बात कर लीजिए। एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि जब कल्कि अवतार की बात होती है तो जब आज योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोला है, सवाल मैं अपने हिसाब से पूछूंगी, आपके हिसाब से नहीं जवाब साहब। सो प्लीज डोंट ट्राई टू डिक्टेट द डिबेट हियर। मुझको मैं आपसे पूछ रही हूँ आचार्य जी, वो इतनी देर से शांत बैठे थे, उनके पास जाऊं या अब आपके पास आऊं? हमको 10 सेकंड दे दीजिए, रिक्वेस्ट मैं अच्छा बोलिए 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया कि बाबरनामा पढ़ना चाहिए। मुझे तकलीफ हुई देश के संविधान के बारे में नहीं बता रहे कि देश का संविधान पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा पढ़ना चाहिए, पहले तो करेक्ट योरसेल्फ। उन्होंने ये नहीं कहा कि चल पढ़ना चाहिए, उन्होंने कहा बाबरनामा में लिखा है। उन्होंने कहा बाबरनामा में क्या ये नहीं लिखा है, बाबरनामा में क्या ये नहीं लिखा है। मैं डिबेट में जो लोग बोलते हैं बार बार, कल से डिबेट में नहीं आऊंगा अगर ये ना दिखा दे आप, दिखा दी चला दीजिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा देश के अंदर भगवा झंडा, अरे तिरंगे की बात करो, हो गया बात करो, तिरंगे की बात नहीं करेंगे, एक ही जगह बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जो दर्शकों को समझना उन्होंने कल्कि के बारे में मैं जरा चाहती हूँ ये बताएं, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं संभल पर इतना विवाद क्यों है, संभल का कल्कि अवतार से क्या रिश्ता है, जरा सुचारिता जी। परमात्मा के भगवान के जो अगला अवतार 14वां अवतार होना है ना, विष्णु पुराण के अंतर्गत जाकर के देख लीजिए, भागवत के अंदर जाकर के देख लीजिए। ऐसे मत करिए। एक बात बताइए, फिर संविधान जो मस्जिद का सर्वे हो रहा था संविधान से नहीं हो रहा था क्या? जो मस्जिद का सर्वे चल रहा था संविधान से नहीं हो रहा था? कौन सा संविधान से पत्थर मारा जाता भाई? तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी नोटंकी कर रहे हो? तभी सुप्रीम कोर्ट ने पत्थर मारा जाता था संविधान से था। तभी सुप्रीम पत्थर जब चलवाते हो, जब प्रशासन के ऊपर पत्थर चल रहा था, नोटंकी करते हो बैठकर डिबेट में। ज्ञान हमको आकर जब नहीं पता हो ना पता हो संविधान के बारे में ना, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या डिसीजन दिया बताइए। और सुन लीजिए, सबसे पहले ये नोटंकी बंद कर दीजिए। एक मिनट रुकिए। ना पढ़ा लिखा, ना पढ़ा, ना समझा, ना आस्था की बुनियाद है। मेरे को अजय जी और फराज जी दीजिए। मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं जवाद साहब, डोंट ट्राई टू डिक्टेट द डिबेट हियर। मैं जब किसी आपसे बात कर रही हूं, मैं तभी आपसे बात कर रही हूं, जब दूसरे से बात कर रही हूं तो उनका समय है। दूसरों के समय में हस्तक्षेप ना करा करिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीका नहीं है डिबेट का। पहली बात, फराज साहब से सीख लीजिए, वो भी अपनी बारी में बात करते हैं, कभी दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं। अब मैं एक चीज बड़ा क्लियर पूछना चाह रही हूँ, संविधान की बात इन्होंने करी है जवाद साहब ने, मैं आज योगी आदित्यनाथ की बातों पर इसलिए रहना चाह रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं आज सदन में। अब मैं ये समझना चाह रही हूं अजय जी, बहुत से लोग ये पूछते हैं, और जो बात अभी फराज जी ने भी कही कि क्या इस देश में फिर से मंदिर मस्जिद वाला विवाद होना चाहिए या हमें आगे भविष्य की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मंदिर मस्जिद विवाद में फंसे रहेंगे तो इस देश को क्या हम पीछे ले जा रहे हैं, हम इन विवादों से आगे कब बढ़ेंगे, इस पर मैं चाहती हूं जरा अपना टेक दीजिए आप। देखिए सुचरिता जी, ऐसा है कि भविष्य की तरफ तो हम बढ़ चुके हैं। 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रख लिया है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रहा है। जितने मल्टीपल एक्सप्रेसवेज और जितने इंडस्ट्रियलाइजेशन उत्तर प्रदेश की हो रही है, नोएडा की जो तस्वीर बदल रही है, जेवर में जो एयरपोर्ट आ रहे हैं और जितने शहरों में एयरपोर्ट आ रहे हैं, ये सब भविष्य की एक परिकल्पना ही है जो कि साकार हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं, हम अपनी धार्मिक आस्थाओं को भूल जाएं, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल जाएं। विकास के साथ विरासत, ये हमारा नारा है। अपनी विरासत को हम सहेज के नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत कहीं पता नहीं रहेगा। आप ये देखिए, हमारे हिंदुओं में मुसलमानों में फ़र्क कितना है। क्या हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि रोज़ पूजा करो? नहीं, हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक मुसलमान को देखिए, अपने बच्चों से नमाज ज़रूर पढ़वाएगा। मैं तारीफ़ करता हूँ इस बात की। 5 वक्त का चाहता है कि वो नमाजी बन जाए, ये तारीफ़ करता हूँ मैं। ये होती है धार्मिक विरासत। उसको सहेजना मुसलमान जानते हैं, हिंदू नहीं जानते। आज हमारी दुर्गति है, जो भी हमारे साथ होता है, इसके बहुत बड़े कारण हम खुद हैं। और ये चेतना अगर हमें नहीं जागेगी, ये विरासत को बचाने की चेतना नहीं जागेगी, तो एक बात मैं लिख देता हूँ, हिंदुस्तान नहीं रहेगा, भारत नहीं रहेगा। आज भारत इसीलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, सहिष्णु है, सबको साथ लेके चलता है। और नहीं तो अगर ये कट्टरपंथी विचारधारा जिस दिन यहाँ पे हावी हुई, इस देश को भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने में और यहाँ शरिया लागू होने में 10 मिनट नहीं लगेंगे। 10 मिनट का खेल है। मैं दिखा रहा हूं आपको, जहां जहां डेमोग्राफी बदली, वहां मंदिर भी टूटे, वहां से पलायन भी हुआ, वहां पे काटे भी गए और वहां से भगाए भी गए। सच्चाई है, मैंने इजाजत नहीं दी आपको। मैं मानता हूं ये हमारी आंतरिक कमजोरी है। तो इसके लिए
इसके लिए हमें सहेजना और चेतना जागृत करना, अपनी धार्मिक विरासत को आगे ले जाना, और साथ के साथ देश को एक प्रगति की राह पे बढ़ाने के लिए जो मिशन हम ले चुके हैं वो काम भी चलेगा, ये काम भी चलेगा, दोनों ही जरूरी है। इसके बिना वो संभव नहीं है और बिना धार्मिक विरासत के हमारा विकास संभव नहीं है। देखिए, मैं एक चीज बोलूंगी, और फराज साहब ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी अब हमारी एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर की बात हुई कि जब हम बात करते हैं अपने एक इतिहास की, तो ये हमारी एक राष्ट्रीय धरोहर है, एक सांस्कृतिक धरोहर है। जब हम उन मंदिरों की भी बात करते हैं, उसमें जब आपसे बात होती है, आप हमेशा, मैं बार बार कहती हूँ, आप रामचरितमानस के बारे में खुलकर बोलते हैं, उसका जिक्र भी करते हैं, उसके दोहे भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में कहा कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक क्यों बना दिया गया है, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि संबल में भी जय श्री राम का नारा गूंजा था। जय श्री राम का नारा क्या आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए सांप्रदायिक नारा है? सुचारिता जी, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कहते हैं कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाते जिहादी लोग जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। नारे तकबीर अल्लाह अकबर तो मैं भी लगाता हूं, तो क्या मैं जिहादी हो गया? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नारों को भी सांप्रदायिक किए दे रही है। ये अभी आप इस बात को साबित कर रही है। कौन कह रहा है जय श्री राम? मैं भी बोल दूंगा जय श्री राम, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो एक्सट्रीम राइट विंग वाली जो विचारधारा है, उसने रंग को भी सांप्रदायिक किया, इसने खाने को भी सांप्रदायिक किया। और आप सुनिए सुचारिता जी, अभी हमारे भाई अजय आलोक जी क्या बोल रहे थे, बड़ी विकास की बात कर रहे थे साहब की विकास ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे साहब, एक ये रिपोर्ट छपी है 12 दिसंबर 2024 को, ये हमने नहीं छापी है, ये आरबीआई ने छापी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से सुचारिता जी, देश के 95% लोग ये समझते हैं कि पिछले एक साल से अब महंगाई जबरदस्त बढ़ रही है। इसी रिपोर्ट के हिसाब से 88.6% लोग ये बोलते हैं कि जो स्पेंडिंग है एसेंशियल आइटम्स में, उसमें जबरदस्त तरीके का इजाफा हो चुका है। और पिछले 10 सालों में बेरोजगारी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरबीआई की रिपोर्ट बोल रही है, आरबीआई का सर्वे बोल रहा है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अजय जी, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की किताब मैंने नहीं छापी है, इसको पढ़िएगा, पेज नंबर 181 से लेकर के और पेज नंबर 188 तक उत्तर प्रदेश के बारे में क्या लिखा है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कहिए सिर्फ एक चीज मैं बता दूं आपको, चाहे वो मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हो, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो मोर्टेलिटी रेट हो, और तमाम चीजें इसमें लिखी हुई हैं। सबके सब पैरामीटर्स में उत्तर प्रदेश जो है वो पीछे से नंबर 1 पर है। आप क्या बोलते हैं? और आप देश में, मैं आपको, आपने मेरी सुचारिता जी पूरी बात नहीं सुनी थी। नहीं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी का जिक्र करने वाला था कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, मैंने बिल्कुल दिया आपके सवाल का जवाब, मैंने बिल्कुल आपके भी सवाल का जवाब दिया और अजय आलोक जी के सवाल का भी जवाब दिया। मैं यही तो पूछ रही हूँ, इसको खुलकर बोल सकते हैं। अरे मैंने तो खुद जय श्री राम बोला, अरे मैं खुद जय श्री राम बोला। कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है ना, कि नारों को भी सांप्रदायिक कर रही है। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम यह है सुचारिता जी कि सरदार पटेल जी ने, मैं फिर से बोल रहा हूं कि सरदार पटेल जी ने जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तो गोलवलकर साहब को एक चिट्ठी लिख करके यह कहा था कि आपने देश में ऐसा माहौल बनाया जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। आज देश में भारतीय जनता पार्टी वही माहौल बना रही है। एक बार जरा सुनिए, उन्होंने एक बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि योगी आदित्यनाथ ने सदन में क्या कहा है, जरा चला दीजिए वो ब्रेकिंग। संभल में बिजली चोरी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संभल में मस्जिदों में अवैध बिजली घर मिले हैं, मस्जिद में अवैध बिजली घर से फ्री कनेक्शन बांटे गए, बिजली विभाग का लाइन लॉस 30% से कम, लेकिन संभल के दीपासराय मीरासराय मोहल्ले में लाइन लॉस 82% है। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा यहां पर किस तरह से अवैध रूप से बिजली दी जा रही थी। अब इसका सीधा मतलब संभल पर पूरा एक्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अब योगी आदित्यनाथ ने भी आज जब वो आए हैं, उन्हें पता था कि संभल पर चर्चा है, पूरा जो सारे मुद्दे हैं एक तरफ है और संभल एक तरफ है। उन्होंने अब आज ये मुद्दा भी उठा दिया कि मस्जिदों में एक तरह से अवैध कनेक्शंस भी दिए गए। वहां पर जो पलायन की उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा हिंदू पलायन कर गया, इसीलिए अब आज वहां पर एक पूरा शिफ्ट है कि वहां संभल में हिंदुओं की संख्या कितनी कम हो गई। अब संभल वही जगह है, मैं आ रही हूं जवाब साहब, संभल वही जगह है आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि इसकी मैंने जिक्र पहले भी किया, जहां पर कल की अवतार की बात हो रही है। तो इसीलिए संभल महत्वपूर्ण है। पर ऐसे तो फिर
अयोध्या के बाद काशी भी इंपॉर्टेंट है, मथुरा भी इंपॉर्टेंट है, यही सवाल पूछा जाएगा। सुचारिता जी, मैं एक बात आपको बता दूं, यहीं आप ही के शो में हम लोग बैठते थे और कई सारे प्रवक्ता बैठते थे जो ये कहते थे कब तक मस्जिदों में मंदिर ढूंढोगे। मुझे तो लग रहा है घरों में ढूंढने की आवश्यकता है भाई। ये देख करके लग रहा है आपके कॉलोनियों में ढूंढने की आवश्यकता है। मस्जिद तो बाद में, आपके कॉलोनियों में, आपके घरों में मंदिर हो सकता है जहां पर आपने दीवार लगा दिया हो, जहां आपने मंदिर कब्जा कर लिया हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग कहते थे कि बीजेपी मंदिर मस्जिद करती है, बीजेपी मंदिर ढूंढती है, अरे साहब वाकई मंदिर कब्जा कर लिए गए हैं, मंदिर दबा के रखे गए हैं, उनको छोड़ने की आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज मैं तो बड़ा क्लियर कह रहा हूं सुचारिता जी, और जवाद यहां बैठे मानेंगे, मेरे हिसाब से जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदना चाहिए। 100 मिले ले लो, शिव मिले हमें दे दो। बड़ा क्लियर कह रहा हूं, 100 मिले ले लो, शिव मिले दे दो। बात खत्म करते हैं, कोई झगड़ा ही नहीं है। एक और चीज सुचारिता जी, अब सुन लीजिए, बिजली चोरी पकड़ी गई है सुचारिता जी, बिजली चोरी पकड़ी गई है। जैसे ही उस पर कार्रवाई होगी, बस माइनॉरिटी पर किया जा रहा है, माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, छाती जल्दी से, मेरे पास समय नहीं कह रहा हूं कि 2002 का भी इतिहास लोगों को पढ़ना चाहिए। इतना काला लिखा हुआ है, इतनी काला कोद गया है पूरे देश के ऊपर, वो भी लोगों को पढ़ना चाहिए, वो भी देश को पढ़ना चाहिए। इसने देश के ऊपर काला कोद दी, नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो बात हो रही है, एक मिनट नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। इतिहास तो फिर बहुत सारे खंगाले जाएंगे। आप बार बार 2002 के इतिहास की बात करते हैं, लेकिन मंदिरों के इतिहास के बारे में आप चैप्टर क्लोज कर लेते हैं। इसके बारे में सोचिए, उन मंदिरों का इतिहास क्यों क्लोज हो, फिर वो चैप्टर क्यों ना खुले। नहीं, मेरे पास समय नहीं है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत में मेरे पास समय इतना ही था, समय इतना ही था। उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे